नमस्कार दोस्तों, 13 मई 2020 की समसामयिकी और सामान्य ज्ञान प्रश्नावली में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नव विकसित नॉन इन्वेसिव बिपैप वेंटिलेटर का नाम है। आपके ऑप्शन है ए स्वस्थ वायु, बी स्वस्थ हवा, सी स्वच्छ वायु, डी स्वच्छ हवा। जी हाँ, नव विकसित वेंटिलेटर। जी, इसका सही उत्तर है ए स्वस्थ वायु। हाल ही में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, इसके द्वारा बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बिपैप वेंटिलेटर विकसित किया गया है। यह प्रयोगशाला वर्तमान समय में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, अब दोस्तों इस प्रश्न के 4 महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला है जिसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी या राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने महज 36 दिन के रिकॉर्ड समय में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को की इलाज के लिए एक नया वेंटिलेटर विकसित किया है। और इस वेंटिलेटर का नाम क्या है दोस्तों? स्वस्थ वायु है। यह एक वेंटिलेटर मशीन है जो कि गंभीर रूप से असमर्थ रोगियों द्वारा सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों के अंदर और बाहर ले जाने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करती है। इस वेंटिलेशन मशीन का सबसे अधिक लाभ यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी स्पेशल नर्सिंग स्टाफ या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि बिपैप वेंटिलेटर मशीन को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रमाणिक संस्थान है जिसके द्वारा इस वेंटिलेटर मशीन को प्रमाणिकता प्रदान की गई है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL भारत की दूसरी सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है जिसके द्वारा भारत का प्रथम नागरिक विमान NAL सारस विकसित किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुप्रत्याशित अटल पेंशन योजना केंद्रित है। आपके ऑप्शन है ए वरिष्ठ नागरिक जन, बी असंगठित क्षेत्र मजदूर, सी ग्रामीण क्षेत्र मजदूर और डी विधवा और परित्यक्ता। जी हाँ, केंद्रित परियोजना अटल पेंशन योजना किस पर केंद्रित है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है असंगठित क्षेत्र मजदूर। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना में है। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, जिसका मुख्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रण था। अब दोस्तों, इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अटल पेंशन योजना को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इसी की तरह वर्तमान समय में देश में अन्य सामाजिक सुरक्षा परियोजनाएं, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। दोस्तों, इस योजना को किसे अटल पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु वर्ग 18 वर्ष और अधिकतम आयु वर्ग 40 वर्ष रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यह पेंशन योजना एक गारंटीकृत पेंशन योजना है, यानी इसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा ली गई है कि आपके द्वारा भरे गए बीमा मूल्य पर आपको यकीनन पेंशन भुगतान भारत सरकार द्वारा समय आने पर किया जाएगा। दोस्तों, अटल पेंशन योजना को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्रों का संचालन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, सी सूचना और संचार, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जी हाँ, प्रौद्योगिकी केंद्र। जी, इसका सही उत्तर है बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त आर्थिक सहयोग जो कि उसे मिल रहा है प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम TCSP के तहत प्रदान किया जा रहा है। और इससे देश में कुल वर्तमान समय में 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। और यह कौन कर रहा है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, 4 महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि यह केंद्र प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। इनको वित्त पोषण प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है
और यह केंद्र वर्तमान समय में विभिन्न तकनीकों, स्किलिंग, इंक्यूबेशन और कंसल्टेंसी जैसी सेवाएं प्रदान कर देश में मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सेवारत है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यह परियोजना वर्ष 1969 से 1999 तक संचालित की गई, जिसमें कुल 18 टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए गए, जिन्हें तत्कालीन समय में टूल रूम और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। यानी वर्तमान के प्रौद्योगिकी केंद्र पूर्व में टूल रूम और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के रूप में जाने जाते थे। अब दोस्तों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित होने वाले प्रौद्योगिकी केंद्र वर्तमान समय में कोविड-19 के लिए आवश्यक RT-PCR मशीनों के महत्वपूर्ण भाग या अनुभागों को विकसित कर रहे हैं। यह मशीन मुख्य रूप से एक वेंटिलेटर मशीन है, जिन्हें रियल टाइम क्वांटिटिव माइक्रो PCR सिस्टम भी कहा जाता है, जिनका मुख्य कार्य मुख्य रूप से एक विशिष्ट RNA की मात्रा को शरीर में मापना है, यानी एक स्पेसिफिक RNA को ढूंढना। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कोरोना वायरस चूंकि एक वायरस है और वायरस एक RNA संरचना होती है। यदि आपके शरीर में वो वायरस है तो आपके शरीर में उस स्पेसिफिक RNA को फाइंड करने के लिए जो मशीन या जो टेक्नोलॉजी काम में आती है वो कौन सी है? RT-PCR मशीन है। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए आवश्यक जो भी मशीनरी पार्ट है उसे बनाने का कार्य कौन कर रहा है? प्रौद्योगिकी केंद्र। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नव विकसित प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। आपके ऑप्शन है ए फ्रंटलाइनर, बी लीडर्स, सी डिफेंडर्स और डी चैंपियंस। जी हाँ, प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली। जी, इसका सही उत्तर है डी चैंपियन। 12 मई 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा छोटी इकाइयों को राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाने के उद्देश्य से चैंपियन पोर्टल सेवा प्रारंभ की गई। यह एक नव विकसित पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से लैस पोर्टल सेवा है। अब दोस्तों इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस पोर्टल का नाम है चैंपियन। यह प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन परियोजना है या पोर्टल है, जिसका मुख्य कार्य छोटी इकाइयों को उनकी शिकायतों को सुलझाने, प्रोत्साहित करने, समर्थन देने और आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। यह पोर्टल एक नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा जो उद्योगों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा। इस प्रणाली को पूरे भारत के साथ इस प्रणाली को वर्तमान समय में भारत के CPGRAMS पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। अब ये पोर्टल जो होता है वो किस काम में आता है? यह पोर्टल एक केंद्रीय लोक शिकायत और निगरानी पोर्टल है। जी हाँ, CPGRAMS पोर्टल एक लोक शिकायत और निगरानी पोर्टल है, जिसका संचालन और प्रबंधन वर्तमान समय में सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा लोक शिकायत निर्देशालय के साथ मिलकर किया जाता है। जी हाँ, याद रखना है, केंद्रीय लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली का संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा लोक शिकायत निर्देशालय के साथ मिलकर किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए FIR आपके द्वार योजना प्रारंभ की गई। आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए FIR आपके द्वार नामक एक परियोजना प्रारंभ की गई है या योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना को प्रारंभिक चरणों में राज्य के 23 थाना क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया है। अब दोस्तों इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि FIR आपके द्वारा योजना के तहत राज्य नागरिक घर बैठकर हेल्पलाइन नंबर, जिसे डायल 11 सेवा भी कहा जा रहा है, जिसके तहत एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवा का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। डायल 112 की शुरुआत मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया। जी हाँ, इस परियोजना जो कि डायल 112 है के तहत मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। अब दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि FIR जो होता है उसे भारतीय संविधान के तहत दंड संहिता प्रक्रिया, भारतीय संविधान के तहत FIR को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के द्वारा परिभाषित किया गया। जी हाँ,
एफआईआर को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1953 में डिफाइन किया गया। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए साथ में ये भी बता देना चाहता हूं कि एफआईआर आपके द्वारा परियोजना का संचालन मध्य प्रदेश में केंद्र गृह मंत्रालय के साथ परिवार और कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान, 6 बाघ अभ्यारण्य और 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।